प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपरिमेय लिखो यहाँ पर, तो अपन इनका जस्ट अपोजिट मानेंगे कि एक का है या परिमेय संख्या का है, परिमेय संख्या। ऐसे लिखेंगे हल का, लिखेंगे हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। देखो अपन ने सिद्ध करना तो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन की जस्ट अपोजिट मान है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। Q बराबर नहीं है 0। तो ये अपन का लिख सकते हैं P/Q बराबर √5। P/Q रूट बराबर 5। यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड में विभाजित करके √5 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B सहभाज्य हैं। √5
बराबर ए बटे बी। देखो बी को ई साइड कर है तरह गुणा, तो का हो जाए √5 बी बराबर ए। अब देखो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखो √5 बी का भी हुज्जे वर्ग बराबर ए का भी वर्ग। देखो √5 का वर्ग हुज्जे तो का है 5, बी का वर्ग हुज्जे तो का है बी ए वर्ग। 5 से का कर है भाग दे दो, बी वर्ग बराबर ए वर्ग बटे 5। यह देना समीकरण 1। समीकरण 1। चूंकि 5 ए वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। दोबारा करेंगे, माना ए बराबर 5c, तो अब देखो दोनों पक्षों का क्या कर है वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ए वर्ग 5 का वर्ग 5c वर्ग, तो ए वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25c वर्ग। ए वर्ग की जगह पे समीकरण से अपन का लिख सकत बी वर्ग स्क्वायर। समीकरण 1 से ए वर्ग की जगह पे का लिख दे अपन 5 बी वर्ग बराबर 25c वर्ग। 5 से का करें भाग, तो 25 बटे 5, पचम 5 एकम 5 पचम 25, बी वर्ग बराबर हो जाए 5c वर्ग, 5c वर्ग, तो 5 से का कर है भाग, तो सी वर्ग बराबर बी वर्ग बटे 5, क्योंकि 5 बी वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये होगा अपने समीकरण 2। और ए को 2 से यह सिद्ध होता है। अब थोड़ी सी लाइन लिखेंगे अपन, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं कि 5 ए तथा बी
दोनों को विभाजित करता है। समीकरण ए को 2 से हम पाते हैं कि 5 ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, जिसमें जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तथा हमारी अवधारणा विरोधाभास प्राप्त होती है। तथा ए और बी के एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए तथा बी के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जय सवाल तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे समीकरण 1। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल होने हैं।